नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जब रिवाइज्ड आंसर की आया तो आप जितने यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे वहाँ पर नया नया कट ऑफ खेलना स्टार्ट हो गया कि ये अब नया कट ऑफ होगा। अब एक बार रिवाइज्ड आंसर की दे दिया तो वो सैक्रोसैंक्ट है, उसको खुदा भी नहीं चेंज करा सकता है, अल्लाह भी नहीं चेंज कराएगा, भगवान राम भी नहीं चेंज करा सकते हैं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, तुम अकाउंटेबल हो, है ना। आंसर चेंज करना पड़ा और जो चेंज करना पड़ा वो मेरे बदौलत नहीं, आपके बदौलत नहीं, एक्स वाई जेड के बदौलत नहीं। वो जो स्टूडेंट कम्युनिटी को ठीक से गाइड किया गया, इतना मेल हुआ है कि वो एकदम बाप बाप करके चेंज किया है। और मेल तो एकदम थ्रेटन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कि इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग वी विल टेक यू टू द कोर्ट, वी विल ड्रैग यू टू द कोर्ट एंड यू विल गेट डिफ्टेड ओवर देयर। आप एक एक नंबर से 900 बच्चा बाहर चला जाता है। मजाक और नौटंकी बनाकर छोड़े हैं क्या कि कुछ भी आप आंसर दे देंगे, जीडीपी का कुछ भी आंसर दे देंगे, बाजरा का कुछ भी आंसर दे देंगे और पता नहीं कितना नालायक बुक्का बुक्का जो कैंडिडेट रहेगा उसको इंटर करा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोगों ने इतना मेल किया। द पॉइंट इज, हम लोगों ने ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया। अगर ड्यू प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करते, उन लोगों को पता चल जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर कि भाई अगर ये प्रोसीजर इन लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप कोर्ट में हमको खींच के ले जाएगा, दे विल ड्रैग अस टू द कोर्ट और वहां पर कालिख पोत देगा मुंह पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका सिस्टम बना हुआ है। तो आप लोग सब लोग को बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात यह है कि जो झारखंड के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं पर एक 2-3 चीज़ आपको बोलना चाहता हूं। आपको बिहार के विद्यार्थियों के साथ सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ सीखना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है, अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है तो आप पीछे क्यों हटते हैं? बोलते क्यों नहीं कि मिसमैनेजमेंट हुआ है? तानाशाही तो नहीं ना इस देश में। अभी भी देखिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब तो कट ऑफ पर पता चलेगा, आजकल में आपका रिजल्ट दे देगा। पर बहुत बधाई के आप लोग पात्र हैं कि आप लोगों ने मेल किया सेक्रेटरी साहब को। जेपीएससी भी बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और करेक्ट आंसर को उन्होंने सब कर दिया है। अब पूरे पेपर में 0 एरर पे काम चल गया है। बाकी क्योंकि अभी कुछ एरर दिखेंगे आपको, पर उसका बहुत सॉलिड ग्राउंड नहीं है, सॉलिड एविडेंस नहीं है, इसलिए अब जो आंसर की निकालेगा, मतलब अभी जो आंसर की इन्होंने निकाल दिया है, मोर और लेस इट इज क्लोज टू 99% करेक्ट। क्या क्या इन्होंने चेंज किया है, पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। आप अगर देखोगे सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 31 का इन्होंने बोनस कर दिया है, ये कि होना ही था, आप कोर्ट में चला जाता मामला। फिर आप क्वेश्चन नंबर 50 में देखोगे, ये सेट बी है। 50 में इन्होंने कह दिया है कि बी एंड, जिसने बी मारा है वो भी सही है, जिसने सी मारा है वो भी सही है, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 में इन्होंने ए माना है। 94 में ये होना ही था, कोई इनके पास विकल्प नहीं था, क्योंकि ST/SC का जो उड़ीसा सरकार का वेबसाइट से था, इनको मानना ही था। और क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने बी माना है। तो इस तरह से जो पेपर 1 में जितना भी इन्होंने था, अब सब करेक्ट कर लिया है। और JPSC डिजर्व ए क्लॉट्स फॉर दिस कि भाई आपने बहुत सही कर लिया काम, नहीं तो मामला कोर्ट में जाता। इसका बी करेक्ट आंसर है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया है इसमें। अब देखो जो पेपर 2 में इन्होंने करेक्शन किया है, तो पेपर 2 में जो करेक्शन इन्होंने किया है वो अगर तुम सेट बी में देखो, जो मेरे पास दिया हुआ है, मोबाइल हमने निकाला है, 79 वाला जो क्वेश्चन है कि लाह वाला, तो लाह वाला में इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर अगहनी लाह हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 में जो सेट बी, यहाँ पर जो मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा है, और यहाँ पर जो जीडीपी वाला है उसमें बोनस कर दिया है, क्योंकि आप इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे तो सभी उसमें सही है। फिर जो गोमिया वाला क्वेश्चन है उसका इन्होंने 1956 माना है, चलिए ये भी सही हो गया इनका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में एक जो क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट कोलफील्ड किसका है, तो वो कर्णपुरा ही होना था, क्योंकि नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ कर्णपुरा को जोड़ दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित था, तो इसमें इनके पास कोई विकल्प नहीं था, बच्चा कोर्ट में जाता। फिर एक जो साड़ी योजना था, सोबरन धोती साड़ी योजना, उसको इन्होंने बोनस कर दिया है, क्योंकि वो गलत है, मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से मामला था। तो इस तरह से अब आप अपना नंबर जोड़ लीजिए। और 2-3 चीज़ हम आपको और बताते हैं। जिसका भी कट ऑफ, मतलब जिसका भी नंबर 117-18 के आसपास है, 117 से 120 के आसपास है, ये हम तब बोल रहे हैं भाई जब मतलब खुल के चोरी हुआ है। और सच्चाई ये है कि तुम जाओगे तो तुम बहुत ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो पूछा पूछी खूब किया है। देखो कायदे से 100 कट ऑफ जो इसका जाना चाहिए था, 113 से 115 नंबर जाना चाहिए, यही कट ऑफ होना चाहिए यार। पर आप देखो कि धुन के अगर चोरी हुआ है तो आपको लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट को आप ऐड करोगे तो 117 से 120 होना चाहिए।
पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 125 प्लस भी जा सकता है। भाई जाने के लिए कुछ भी जा सकता है, भगवान जानता है, क्योंकि अगर किस लेवल पे जमताड़ा में चोरी हुआ है, धनबाद में चोरी हुआ है, तो 125 का 145 भी चला जाए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। 117 से 120 अगर कट ऑफ है तो मोर देन इनफ है, अनरिजर्व कैटेगरी में एकदम तुम आराम से सेफ हो। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर तुमको ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेस क्या है, मेरा बेसिस क्या है इन सब चीज़ के कट ऑफ को बोलने का। पहली बात फिर से तुमको रिपीट कर देते हैं कि यूपीएससी का क्राउड यहाँ पर नहीं एग्जाम दिया है, यूपीएससी का क्राउड यूपी पीसीएस दे रहा था। यूपी पीसीएस लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होता है, इसलिए जो क्राउड है इस चीज़ को नहीं दे पाता है। दूसरी बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग मिस कर रहे हैं कि जब पहला पेपर बच्चा दे के आया है, तो पहला पेपर देने के बाद अगर तुम देखोगे कि पूरा मार्केट में हल्ला हो गया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पूरा यूट्यूब पर चलने लगा। तो जो बच्चा जो सेकंड पेपर देकर आया है, वो सेकंड पेपर को वो सीरियसली दिया ही नहीं। उसको लगा कि मतलब उस इफिशियंसी और उस एकाग्रता से नहीं दिया, उसको लगा कि अब तो पेपर लीक हो गया तो रिकंडक्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो सेकंड पेपर में जो अप्रोच था वो लैकाडेसिकल अप्रोच था, तो उससे 1-2 क्वेश्चन तो इफेक्ट हुआ ही है बच्चे के एफिशिएंसी पर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ द सीट्स 90 ज़्यादा है यार, तो 90 ज़्यादा है तो कम से कम 90 इंटू तुम 15 करोगे तो 1200-1300 नंबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पर 650 से 700 बच्चा बैठता है, तो 2 क्वेश्चन का अंतर तुम्हारा यहीं पर हो जाएगा। तो अगर तुम पिछली बार के हिसाब से तुम कट ऑफ देखोगे तो 124 नंबर कट ऑफ गया था, तो सारा कंडीशन यही था, वहाँ भी 4 क्वेश्चन बोनस हुआ था। तो जब सारा कंडीशन यही रहा है तो उस स्थिति में तुम देखो कि कट ऑफ 120 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ द सीट्स ज़्यादा है। अगर तुम थोड़ा सा भी इसमें इस एंगल को इंक्लूड कर लेते हो कि भाई बच्चा कम दिया है, जो कि दिया है, पेपर का लेवल थोड़ा सा 10% टफ है, पर टफ जरूर है, फिर तुम ये मान लेते हो कि भाई यूपी पीसीएस के टकराने के कारण बहुत कम समय मिला था, बच्चा को बहुत कम समय मिला है, तो 117 से 120 ही कट ऑफ होना चाहिए। भी हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जिसका भी अब तो 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा, तो इससे परेशान मत होना। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, हमको कोई कोर्स नहीं बेचना है, कोई कोचिंग अभी मत ज्वाइन करना। 1 दिन 2 दिन में पैसा फंस सकता है तुम्हारा, तो आराम से 1 दिन 2 दिन रेस्ट करो, आज या कल, मतलब कल या परसों में तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे रोहित। इसी तरह से एकदम जो है ना स्ट्रैटेजिकली मूव करना है, ऐसे किसी को मतलब नहीं है कि मतलब किसी तरह से आप हाँक दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो विल चैलेंज यू एंड विल चैलेंज यू फ्रॉम विद इन द सिस्टम। ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ फॉर द डे रोहित, ऑल द बेस्ट।